गुड मॉर्निंग मेरी स्वीट स्वीट बच्चों बच्चों कैसे हो आप सब लोग। बेटा आप सब लोगों की डिमांड पर आज हम कराएंगे क्लास 11 के हाई वेटेज टॉपिक। बेटा देखो टाइम स्मार्ट वर्क का आ गया है। हार्ड वर्क नहीं, गधा दौड़ में नहीं भागने की बस कर रहे हो बेटा, इतना टाइम नहीं है। अब आपको कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स करने होंगे जिनसे आप बहुत ज्यादा मार्क्स एंड द क्वेश्चंस उठा सको। तो आज मैं कराऊंगी हाई वेटेज टॉपिक्स क्लास 11th और क्लास 12th का हमने बैक कराया है। बेटा देखो अगर नीट 2026 क्रैक करना है, ओके, तो हार्ड वर्क पर नहीं स्मार्ट वर्क पर फोकस करो। अब टाइम स्मार्ट वर्क का आ गया है बच्चों। देखो मैम को सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको कराएंगे। चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। अगर आप देखोगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2025 में कितने हैं, 24 में कितने हैं, 23 में कितने हैं। तो बेटा देखोगे इसमें से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अगर टाइम मिले तो आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। फर्स्ट इज द नोमेनक्लेचर, 2019 में क्वेश्चन था। एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज 2022 एंड द 21 में क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, रूल्स पे। कॉमन नेम ऑर्गेनिज्म एंड द कॉमन नेम देख सकते हो आप इसके। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देखिए 25 में 1 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन, 23 में 0 क्वेश्चन। अगर आप देखोगे ना तो एवरेज, अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन का एवरेज मिल ही जा रहा है। इसमें फर्स्ट क्या है बेटा, किंगडम है मोनेरा, ठीक है। मोनेरा किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड द सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है यो बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यू बैक्टीरिया से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। यू बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आपको किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया पर फोकस करना है एंड आर्की बैक्टीरिया पर फोकस करना है। थर्ड है फंजाई। फंजाई से एवरी ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। वो फंजाई क्या करना है आप लोगों को, फंजाई ऑल फंजाई के जितने भी वो हैं उसका लिस्ट बना लेना है एग्जांपल्स के साथ और यूनिक फीचर्स के साथ। जैसे कि उसने एक क्वेश्चन पूछा है, एक स्मॉल सा टॉपिक है बेटा, वायरस 2019 में क्वेश्चन है। वायरॉइड्स 2020 में क्वेश्चन है। प्रियोन्स एंड द लाइकेंस, बहुत स्मॉल सा टॉपिक है, आप कर सकते हो, 2-3 लाइन का टॉपिक है, देख लेना, छोड़ना नहीं है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है। 2025 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्टली किससे पूछा है, ब्रायोफाइट से 2 क्वेश्चन उसने किया है। ब्रायोफाइट से उसने ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल को अरेंजमेंट के रूप में दिया है। और सेकंड उसने क्या दिया है बेटा, उसने पूछा है गैमा। गैमी कब होता है ब्रायोफाइट में, एक एक्स एक्सुअल के लिए एक बर्ड होती है गैमा कप, उसके अंदर होती है गैमी। तो गैमी के बारे में उसने हर साल वो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। ब्रायोफाइट से वो कहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, गैमा कव एंड द बेटा लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट में भी उसने सेम किया है। उसने 25 में 2025 में ब्रायोफाइट से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक होता है गैमी के ऊपर, सेकंड होता है लाइफ साइकिल के ऊपर। अब नेक्स्ट होता है बेटा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में भी उसने लाइफ साइकिल से, आजकल हम देख रहे हैं वो लाइफ साइकिल पर फोकस कर रहा है। 2025 में भी उसने लाइफ साइकिल पर फोकस किया है। तो आपको क्या करना है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म, इनके यूनिक फीचर देख लेना है, जो बहुत सब में सबसे अलग हो। कोई कुछ ना कुछ हर फाइल उसमें किंगडम में यूनिक फीचर है, तो आपको यूनिक फीचर देखना है। और ऑल एग्जाम्पल्स, जितनी एग्जाम्पल्स है उसको देख लेना है, ठीक है। वो फोकस कहाँ कर रहा है, या तो वो लाइफ साइकिल पे फोकस कर रहा है या वो एग्जाम्पल्स पर फोकस कर रहा है, यानी कि स्पेशल फीचर्स किसमें क्या है वो एग्जाम्पल्स को मैच के साथ दे रहा है, ठीक है। एनिमल प्लांट किंगडम नाउ, जैसे कि उसने जिम्नोस्पर्म से 2020 अंदर 23 में क्वेश्चन पूछा है। ये लास्ट चैप्टर का है, चैप्टर 3 का है ये, जिम्नोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। ओके, एनिमल किंगडम भी एक इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम दोनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप देखोगे तो नीट में 2025 में एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 24 में 4, 23 में 4, 22 में 4, 21 में 4, यानी कि 4 क्वेश्चन एवरेज देखेंगे तो 20 मार्क्स। बेटा 20 मार्क्स मायने रखता है, ठीक है। एक चैप्टर अगर आपको 20 मार्क्स दे रहा है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है।
इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी सेम करना है, आपको पूरे फाइलम उठा लेने हैं, मैम करा देगी, ओके मैम कराएगी इसको भी, आपको पूरे फाइलम ले लेने हैं और ऑल फाइलम के क्या करने हैं बेटा, ऑल फाइलम के यूनिक फीचर्स देख लें, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, एंड द एग्जांपल्स देखना है, साइंटिफिक नेम विद कॉमन नेम, उनका क्या साइंटिफिक नेम है और क्या कॉमन नेम के साथ उसका एग्जांपल देख लेना है। एक वो क्या कर रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से सीलोम पे क्वेश्चन उठा रहा है, उसने 2025 में भी सीलोम से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। इसमें मोस्टली वो मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। फीचर्स बता दे रहा है, वो बोल रहा है फीचर्स और फीचर्स को मैच करना है, किस फाइलम के फीचर हैं, या एग्जांपल दे रहा है और किस फाइलम के किस उसका ये एग्जांपल है, इस तरह से वो फोकस कर रहा है। जैसे कि देखो मैम ने क्या किया है, पूरे इसको एनिमल किंगडम को देखो डिटेल में भी दिखाया है मैम ने। जैसे पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा 2021 में क्वेश्चन पूछा है कैनाल सिस्टम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में होती है कैनाल सिस्टम और इकाइनोडर्मेटा में होता है वेस्कुलर कैनाल सिस्टम, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। देखो वो क्वेश्चन भी यहीं से उठा रहे हैं, पोरीफेरा में उसने कैनाल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, और देखो इकाइनोडर्मेटा में उसने वेस्कुलर कैनाल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, एक जैसा ही लग रहा है लेकिन अलग अलग है। कैनाल सिस्टम आए तो पोरीफेरा, वेस्कुलर कैनाल सिस्टम आए तो इकाइनोडर्मेटा। पोरीफेरा से क्वेश्चन पूछा है 2021 में, कैनाल सिस्टम टॉपिक जो स्पेशल फीचर है ना, उसका यूनिक फीचर कैनाल सिस्टम से उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है बच्चों। कंटिन्यू है ना, यस ओके। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसकी स्पेशल स्पेशल फीचर क्या होते हैं, निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, तो उसने क्वेश्चन उठाया 2021 में। एंड द एग्जांपल्स है टिनोफोरा, टिनोफोरा एक बहुत स्मॉलेस्ट फाइलम है, 3 क्वेश्चन टिनोफोरा से उसने उठा रखा है। फर्स्ट इज द बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब टिनोफोरा के जो फाइलम के एनिमल्स होते हैं वो चमकते हैं, ओके। सेकंड द सिलिएटेड प्लेट, इसमें कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें सीलिया होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एंड द 24 में एग्जाम सी गूसबेरी एग्जांपल से क्वेश्चन उठाया है। बेटा प्लेटी हेलमेंट से कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं उठाया है, एस के हेलमेंट्स, लेकिन प्लेटी हेलमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, यूनिक फीचर एंड द एग्जांपल कर लेना है। एस के हेलमेंट्स में उसने 2021 में एस के हेलमेंट्स के एग्जांपल से क्वेश्चन लिया। एनीलिडा, एनीलिडा में उसने 3 साल क्वेश्चन पूछा है, 20 में पूछा है, 2020 में, 19 में, 21 में उसने बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पूछा है। और एनीलिडा का जो एनुलस रिंग होती है ना, स्पेशल फीचर होता है, किसी में नहीं होता, स्पेशल फीचर मींस जो सिर्फ उसी फाइलम में हो, किसी अदर फाइलम में ना हो। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में उसने 2020, 22, 20 एंड 21 में क्वेश्चन उठाया, जैसे कि ऑर्थोपोडा में उसके एक्सोस्केलेटन से क्वेश्चन लिया है, ऑर्थोपोडा के गिल्स से क्वेश्चन लिया है, और उसके दोनों एग्जांपल से क्वेश्चन लिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फाइलम मोलस्का, मोलस्का में उसने 2021 एंड द 2024 में, 21 में उसमें एक रेड्यू लाइक दराती लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो बेटा क्या करती है कि किसी भी फाइलम में या तो वो प्रे को ऐसे लगती है तो प्रे डाइड हो जाता है, या उसको मतलब किसी भी जैसे चट्टान वगैरह को ऐसे खुरच नहीं, मतलब एक चाकू लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड द 2024 में एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा, इंपोर्टेंट, इसी साल क्वेश्चन क्या है 2025 में, 20 एंड 25 में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या क्या का क्या क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ऑल फंक्शंस दिए थे, ठीक है, और उनमें से आपको बताना था कि कौन सा फंक्शन नहीं है, ऑल है या क्या है, ऑल फंक्शन दिए थे, ठीक है। कोडेटा एंड नॉन कोडेटा डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी क्वेश्चन आया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हर साल क्वेश्चन दे रहा है, तो कोडेटा एंड नॉन कोडेटा डिफरेंस 100% तैयार करना है। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा से उसने 2020 में गिल स्लेट से क्वेश्चन पूछा है, फिर 20 में फिर एग्जाम्पल से पूछा है, 25 में फिर एग्जाम्पल से, साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल पर फोकस कर रहा है। कॉन्ट्रेक्टीज, कॉन्ट्रेक्टीज के एग्जाम्पल, ऑस्ट्रक्टीज, ऑस्ट्रक्टीज के एग्जाम्पल या एयर ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनमें, उससे क्वेश्चन उठाया। रेप्टाइल, रेप्टिलिया 2028 18 में एग्जाम्पल। एवीज,
2020 एंड 21 में एग्जाम्पल है, 22 में गिजर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है उस पे, मैमल्स एग्जाम्पल्स। बेटा देखो, आपको क्या करना है, आपको इस फाइलम को एक स्मार्ट तरीके से रेडी करना है। तो इसमें क्या करना है, फाइलम के कोई भी फाइलम आपने लिया उसके टू पार्ट्स पर फोकस करना है। देखो हर फाइलम अलग अलग होता है, हर फाइलम में कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें तो कॉमन होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ इसी फाइलम में है, कुछ फीचर्स होते हैं जो सिर्फ एक फाइलम में, किसी अदर फाइलम में नहीं है। तो इसके जो यूनिक फीचर है ना, जो हर फाइलम के यूनिक फीचर है, हर फाइलम के जो यूनिक फीचर है आपको उनको फोकस करना है। एंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑल फाइलम के एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल वो या तो एग्जाम्पल पर फोकस कर रहा है या वो यूनिक फीचर पर फोकस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एवरेज देखोगे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2025 में 3, 24 में 4, 23 में 2, 22 में 4, 21 में 1। अगर आप एवरेज देखोगे 3 या 4 नंबर का एवरेज एवरी ईयर दे रहे हैं। टॉपिक क्या है, रूट। रूट पे कहाँ फोकस कर रहा है, या तो टाइप ऑफ रूट पूछ ले रहा है, जैसे कि 2020 में पूछा टाइप्स ऑफ रूट, फाइब्रस रूट का एग्जांपल दिया था। और मोस्टली वो फोकस कर रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे, 2020 टू 2018, 2022 एंड द 22। उसने क्या पूछा है, उसने एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे स्वीट पोटैटो के एग्जांपल्स, इस तरह के एग्जांपल्स दे रहा है कि जैसे स्वीट पोटैटो ने क्या किया है, स्टेम उसका मॉडिफिकेशन, रूट का मॉडिफिकेशन करके उसमें फूड को वो किया, स्टोर किया है। या फिर वो स्टेम का मॉडिफिकेशन पर फोकस कर रहा है। 2022 में उसने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा, मोस्टली एग्जांपल। फ्लोवर, फ्लोवर पर वो बहुत फोकस कर रहा है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आया था। 2020 में क्वेश्चन है, 22 में क्वेश्चन है, 24 में क्वेश्चन है, 25 में क्वेश्चन है, 23 में क्वेश्चन है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स के एग्जांपल पर क्वेश्चन था। फ्लावर में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की एग्जांपल पर क्वेश्चन पूछा था उसने नीट 2025 में। और उसने मैचिंग दिया था, सीड कवरिंग वगैरह के बारे में पूछा था, प्लेसेंटेशन पर भी उसने क्वेश्चन पूछा है 2019 में, 23 में। तो फ्रूट पर क्वेश्चन पूछा है 2020 में। तो मोस्टली मेन फोकस आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड दिस स्टेम मॉडिफिकेशन एंड फ्लावर, इन पर आपको फोकस करना है। ठीक है, ये टॉपिक जितने स्लाइड में है ना बेटा, इनको तो स्किप करना ही नहीं, ये तो आपको करना ही करना है। ओके, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, एक क्वेश्चन गलत हुआ ना तो बेटा आप पता नहीं कि आपकी रैंक कितनी पीछे जाएगी। एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। ठीक है, तो स्किप करने की कोशिश भी मत करना। अगर एक क्वेश्चन छूट गया ना तो बहुत रैंक के पीछे जाओगे। तो फोकस करो ना एक क्वेश्चन छूटे ना गलत हो पाए। सबसे पहले स्मार्ट वर्क में क्या करना है, उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हैं, एक क्लास 11th वाली एंड द क्लास 12th वाली सीरीज आप फॉलो करते हो ना बेटा, तो 80, आई थिंक आपके 80 प्लस आपके क्वेश्चंस मिल जाने हैं। ठीक है, और फिर आपको ये सीरीज फॉलो करने के बाद टाइम बचता है तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पर फोकस करना है, वो भी मैं दूंगी, जो आपको सिर्फ एक बार या 2 बार देखना है, जहां से एक्स्ट्रा, सबसे पहले वहां से क्वेश्चन सिक्योर करो जहां से चांस आने के ज्यादा है, क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। सबसे पहले सिक्योर वहां से करना है जहां से क्वेश्चन हमें पता है कि आ रहा है। एक तरफ से सब पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 2025 में 1 क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, 20 में 4 क्वेश्चन, 19 में 3 क्वेश्चन। यानी कि 2 और 3 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलना है, या तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले टिश्यू, टिश्यू पे फोकस कर रहा है 19 में, 21 में, 23 में एंड 24 में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम 21, 22। एनाटॉमी ऑफ स्टेम 20, एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल मोनोकोट लीफ 24, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट स्टेम 21। 25 में क्वेश्चन पूछा है इसने, मोनोकोट स्टेम से 2025 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट
इसी चैप्टर के और टॉपिक है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। बेटा ये बहुत स्मॉलेस्ट टॉपिक है, कोई इतने बड़े नहीं है, आप 10-15 मिनट में तैयार कर सकते हो। स्प्रिंग वुड से 2022 में, ऑटम वुड से 2019 एंड द 23 में, हार्ट वुड एंड द सैपवुड 2020 एंड द 22 में, कोर्ट कैम्बियम इम्पोर्टेंट 2021 एंड द 22, 2021 एंड द 23। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 25 में 4 क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन, 21 में 6 क्वेश्चन, 20 में 4 क्वेश्चन, 19 में 6 क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 या 5 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलना है, या तो 4 क्वेश्चन आने हैं या 5 क्वेश्चन आने हैं। सबसे फर्स्ट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में जितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एनिमल टिश्यू पूरा रेडी कर लेना है। ये टाइप्स है, इनसे क्वेश्चन कर रहा है वो, ठीक है। कॉकरोच से क्वेश्चन 295 में तो उसने नहीं पूछा, लेकिन हर साल पूछ रहा है। 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 एंड द 2024। मोस्ट इंपोर्टेंट उसने फोकस किया है 2025 में किस पर? फ्रॉग पर। फ्रॉग से उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। 25 में उसने फ्रॉग से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो पूछा है उसने फ्रॉग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कौन सी वेसल्स कैरी करती है। सेकंड उसने कॉपुलेटरी पैड से पूछा है कि फ्रॉग के कौन सी लिम्ब पर कॉपुलेटरी पैड अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेकंड उसने रेस्पिरेशन से पूछा है फ्रॉग के, ठीक है। फ्रॉग कितने टाइप से रेस्पिरेशन कर सकता है? जब वो लैंड पर होता है तो कैसे करता है, वाटर में होता है तो कैसे करता है, तो उसने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को वो करके मैचिंग बेस किया है। चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। 4 2025 में 4 क्वेश्चन, 2024 में 4 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 4 क्वेश्चन, 2021 में 5 क्वेश्चन एंड द 2020 में 4 क्वेश्चन। यानी कि एवरेज 4 या 5 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलना है, ठीक है। 4 या 5 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलना है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में उसने 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है, प्रोकैरियोट सेल के बारे में, ठीक है। अगर बेटा 4 क्वेश्चन आते हैं तो मानो 16 मार्क्स, और अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 20 मार्क्स। बेटा मैटर करता है इतना, ठीक है। एक चैप्टर अगर इतने सारे वो मार्क्स देके जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए एक एक मार्क इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल 2019, 2020 एंड द 2025, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल बहुत स्मॉलेस्ट वो है टॉपिक है। ये सारा यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल से हर साल वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अलग अलग उससे, जैसे राइबोसोम से 2025 में उसने क्वेश्चन उठाया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से 23 में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 2022 एंड द 2020 में, गोल्जी अपरेटस से 2018, 19, 20, 21 एंड 24, लाइसोसोम से 19 में, वैक्यूल से 19 में, माइटोकॉन्ड्रिया से 19 में, क्लोरोप्लास्ट से 19, 22 एंड 24 में। प्लास्टिड होते हैं मोस्टली बेटा, ठीक है। साइटोस्केलेटन से 21 में, न्यूक्लियस से 18, 19, 20, 21 में, क्रोमोसोम से 18 एंड 19 में, माइक्रोबॉडीज से उसने 21 में। मोस्टली वो क्या दे रहा है, मैचिंग क्वेश्चन दे रहा है। इनका कोई भी पार्ट का फीचर उठाएगा और मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन देगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बायोमोलिक्यूल कहाँ फोकस कर रहा है? बायोमोलिक्यूल में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2025 में 4 क्वेश्चन, 2024 में 6 क्वेश्चन, 2023 में 4 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 21 में 4 क्वेश्चन। एवरेज 4 या 5 क्वेश्चन का एवरेज आना है। 5 क्वेश्चन आते हैं तो बेटा 20 मार्क्स, 4 क्वेश्चन आते हैं तो 16 मार्क्स। एक चैप्टर इतने ज्यादा मार्क्स देके जा रहा है। फोकस कहाँ कर रहा है? अमीनो एसिड 20 में क्वेश्चन पूछा है, लिपिड्स के बारे में 21 एंड 22 में क्वेश्चन पूछा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म 21 एंड 21 में, 19 एंड 21 में क्वेश्चन पूछा है। प्रोटीन से, प्रोटीन पे फोकस कर रहा है।
19, 20, 21, 23 एंड द 2012 में, पॉलीसैकेराइड्स 2020 एंड द 22 में, एंजाइम से 19, 20, 23 एंड द 24। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप वो कर इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, स्किप नहीं करना है। मैम बहुत स्पीड से बोल रही है, थोड़ा स्लो कर दो। पता है बहुत जब मैं तेजी से बोल रही हूँ ना तो स्लिप टंग हो जाती है, बहुत चीजें ऐसा होता है कि गड़बड़ हो जाती है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 25 में 1 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन, 23 में 6 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन, 21 में 5 क्वेश्चन। बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, स्किप नहीं करना है, ऑल चैप्टर कर लेना है। 19, 20, 21, 23, 24, 25, 22 हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछ रहे हैं। चैप्टर 10 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, 25 में 2 क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 20 में 5 क्वेश्चन, 19 में 2 क्वेश्चन। बेटा कहाँ फोकस करना है, ऑल एक्सपेरिमेंट देख लेने हैं, किसने एक्सपेरिमेंट दिया है और उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है। 18 एंड द 19, लाइट रिएक्शन 2023, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन 20 एंड द 21, C3 या केल्विन साइकिल 24, C4 पाथवे 29, 19 एंड द 22 में, फोटो रेस्पिरेशन 2020 एंड द 24 में क्वेश्चन पूछ रहा है। चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट, 25 में उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 24 में उसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 23 में 5 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 21 में 1 क्वेश्चन, यानी कि 2 और 3 क्वेश्चन का एवरेज लेकर चलना है। सबसे पहले वो फोकस कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस पे, ठीक है। 19 में, 20 में, 22, 23, 24 देखो हर साल वो रिपीट कर रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन 20, 22, 23, 24 ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 19, 21, 23 एंड द 23। चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2025 में 2 क्वेश्चन, 2024 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन, 2020 में 5 क्वेश्चन, 2019 में 2 क्वेश्चन, 2 और 3 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलना है बेटा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स है ये, ग्रोथ के बारे में उसने पूछा है 2020 में, 23 में, 21 में एंड 22 में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 क्वेश्चन का एवरेज लेना है। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में उसने 19 में क्वेश्चन पूछा है, जिब्रेलिन के बारे में उसने 2020 एंड 23 में, साइटोकाइनिन, अच्छा इथाइलिन के बारे में उसने 19, 20, 22 एंड द 23 में, एब्सिसिक एसिड 2020। बेटा क्या कर रहा है, मोस्टली हार्मोन्स दे रहा है और उनके फंक्शन दे रहा है, मैच ये तो मैच करा रहा है। ये पूछ रहा है कि किस हार्मोन का कौन सा फंक्शन नहीं है या कौन सा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बना के याद करना है। चैप्टर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अच्छा इसका मैम लगाना ही वो भूल गए। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपोर्टेंट है, 19, 20 एंड 22 में क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, बेटा इसमें क्या कर रहा है वो, एक पूरा लिस्ट है, लिस्ट बनाई हुई है, मैम इस वीडियो पे टॉपिक देगी, ठीक है। वो पूरी लिस्ट तैयार कर लेनी है 2018 में, 2019 में, 2023 में एंड 2024 में। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना है इसका, क्वेश्चन आएगा 25 26 में भी। Exchange of gases 2020 and the 21, transport of gases 2020, 21, 22 and the 23। डिसऑर्डर, बेटा डिसऑर्डर तो किसी का भी नहीं छोड़ना है, डिसऑर्डर से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है। फाइलम में वो एग्जांपल्स पर फोकस कर रहा है और इन सब पर ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर पर फोकस कर रहा है। डिसऑर्डर से 18 में क्वेश्चन किया है, 19 में एंड 20 में डिसऑर्डर करना है। चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, 25 में एक क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन, 23 में 4 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन। बेटा एवरेज 1 या 2 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलना है। एलिमेंट्स
2020, 22, 23 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में, ब्लड ग्रुप 2021 एंड द 20, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जमना, ठीक है 21 में, कार्डियक आउटपुट 19 में, ईसीजी पे वो फोकस कर रहा है। अच्छा बेटा बताओ, आपको एक चीज बतानी है मैम को कमेंट में, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राम या ग्राफ, कमेंट में आंसर देना है। ईसीजी की फुल फॉर्म कौन सी राइट है, मैम ने 2 बताई है, राइट बतानी है आपको। चैप्टर 16 एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो मैम ने क्या कितनी बड़ी गलती की है, किडनी को किंगडम लिखा है बेटा जल्दी में ऐसे ही होता है किडनी। 25 में 1 क्वेश्चन बेटा, 25 में तो उन्होंने क्या किया है, डायग्राम दिया है और डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन किया है। 25 में 1 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, 22 में 0 क्वेश्चन, 21 में 0 क्वेश्चन, एवरेज 1 या 2 क्वेश्चन का एवरेज लेना है, किडनी की स्ट्रक्चर देख लेनी है और क्या क्या एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है। ये जो 19 में क्वेश्चन आया है वो कौन सा किंगडम, जो एनिमल किंगडम का कौन सा, वो कौन कौन सा एक्सक्रिएटरी मटेरियल वो करता है, ये है वो क्वेश्चन। नेफ्रॉन के बारे में उन्होंने 2023-24 में क्वेश्चन किया है। यूरिन फॉर्मेशन को वो फोकस कर रहा है 2018, 2019, 2024, 2018 एंड द 2020। किडनी फंक्शन फोकस करना है यूरिन फॉर्मेशन पर, किडनी फंक्शन 2018, 23, 2020 एंड द 18 पर भी वो फोकस कर रहा है। और बेटा डिसऑर्डर तो करना ही करना है, डिसऑर्डर से तो क्वेश्चन आना ही आना है बेटा। डिसऑर्डर तो मैम ने 2 ही लिखे हैं, लेकिन सब ऑल डिसऑर्डर करने 18, 19, 25 में मैचिंग क्वेश्चन दिया है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए हैं किडनी से, एक मैचिंग क्वेश्चन रखा है और एक क्वेश्चन रखा है बेटा डायग्राम बेस पे। चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट 2025 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 5 क्वेश्चन, 2021 में 1 क्वेश्चन। मसल्स 2023, 18 एंड द 21 में क्वेश्चन पूछा है। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, स्टर्नम एंड रिब्स से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बच्चा, छोटे से टॉपिक है लेकिन अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है। स्टर्नम एंड रिब्स से उसने 2021 में स्टर्नम से क्वेश्चन पूछा है, ये ड्रैगर लाइक होता है बेटा। रिब्स से 2019 में, 2020 में, 2021 में। पेक्टोरल गर्डल है शोल्डर का जो ये जॉइंट होता है, इसके बारे में उसने 2020, 20 एंड 21 में क्वेश्चन पूछा है। जॉइंट्स को फोकस कर रहा है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, कितने कितने टाइप, ह्यूमन की बॉडी में कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। 2019, 2023, 2021 एंड 2024। डिसऑर्डर को फोकस कर रहा है, डिसऑर्डर किसी का नहीं स्किप करना है। 2019, 20, 20, 22 डिसऑर्डर को फोकस कर रहा है। चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 25 में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 24 में 2 क्वेश्चन है, 23 में 1 है, 22 में फिर 2 है, 21 में 2 है, एवरेज 1 या 2। 2026 में 1 क्वेश्चन का एवरेज लेके चल रहा है। ब्रेन 2019, 23 एंड 24। पार्ट्स ऑफ ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स और उन पार्ट्स के फंक्शंस, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, न्यूरॉन टू न्यूरॉन इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है, वो ट्रांसफर कैसे होती है। 2022। चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन 2024 में 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स, नहीं 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स। 25 में 4 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन, 21 में 1 क्वेश्चन। बेटा एवरेज लेके चलना है 2026 में कम से कम 4, 3 या 4 क्वेश्चन का। पिट्यूटरी ग्लैंड 19, 20, 24 एंड 25 में पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन किया है। पिनियल ग्लैंड 19 में, थायराइड ग्लैंड 2019, 2020,
2024 2023, पैराथायरॉइड ग्लैंड 2019 22, एड्रिनल ग्लैंड 2020 2025 यानी कि ठीक है, पैनक्रियास 19 एंड द 20, ठीक है बेटा। ऑल ग्लैंड, इस पे क्या करना है, लिस्ट बनानी है। ऑल ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, वो हार्मोन जो सीक्रेट करती है उसका नाम, उसकी फुल फॉर्म, और वो एक्ट कहाँ करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, छोटा सा है टॉपिक है, जैसे पेप्टाइड हार्मोन से 2020 एग्जांपल देता है कि ये कौन सा हार्मोन है, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स 2020 24 की स्टेरॉइड हार्मोन है या पेप्टाइड है, एग्जांपल दे रहा है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स 18 या 20। सेम क्या कर रहा है बेटा, ऑर्गन दे दे रहा है। 25 में उसने क्वेश्चन क्या है, ये ऑर्गन दे दिया और हार्मोन दे दिया, एक्ट के लिए पूछ रहा है कौन सा हार्मोन किस पर एक्ट करता है, या कौन सा हार्मोन कहाँ से निकल रहा है बेटा। 70 डे क्रैश कोर्स सीरीज आ रही है, ठीक है। ऑल टॉपिक्स जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल कवर कराए जाएंगे। चैनल का नेम है नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। बेटा गारंटी है 75 प्लस क्वेश्चन इस सीरीज से आपको मिलेंगे। आई होप सो बच्चों आपने अच्छे से समझा होगा। हैव ए गुड डे।